अब बीएससी की बात करते हैं तो हाल ही में बीएससी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आई है, मैक्सिमम न्यूज़ हमें सेबी से जुड़ा रहता हुआ दिखा है। और वंस अगेन एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जो कि सेबी से जुड़ा ही है, बट कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। हो सकता है कि ऑफिशियल हो जाए, क्योंकि ये न्यूज़ वंस अगेन किसने पब्लिश किया है? सीएनबीसी आवाज़ ने, उनके सोर्सेस ने ये क्लेम किया है। अब क्या पहले इन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं मेंशन की हैं? बिल्कुल की हैं। और क्या पहले ऐसी चीज़ें ऑफिशियल नहीं हुई हैं? बिल्कुल हुई हैं। तो सीएनबीसी आवाज़ या सीएनबीसी टीवी 18 का जो भी रिपोर्ट आता है उसको कभी भी इग्नोर मत करना, क्योंकि उसके मैक्सिमम रिपोर्ट सच हो जाते हैं। और उनके हिसाब से क्या है कि सेबी स्टार्ट कर चुकी है कंसल्टेशन ऑन वीकली एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो वीकली एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स हमें देखने को मिलते थे उसको ख़त्म करने के लिए सेबी का कंसल्टेशन शुरू हो चुका है। और जो टेन्योर है उसको बढ़ाने का फैसला सेबी ने कर लिया है, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है। और ये अपडेट इसलिए बड़ी है क्योंकि इस वजह से 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग जा सकता है एक्सचेंज के लिए, ब्रोकर के लिए। और अभी के टाइम पे कुछ सोर्स का यहाँ पर ये दावा है कि सेबी सेम डे एक्सपायरी लगा सकती है जितनी भी एक्सचेंज है उन पे। अब सेम डे एक्सपायरी होता है, मान लो अगर मंथली एक्सपायरी हो गया या फिर हमें हर 2 वीक में एक्सपायरी देखने को मिल गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बीएससी के जो मार्केट शेयर हैं उसमें गिरावट आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसा मेरा कहना नहीं है, नोवामा इंस्टीट्यूशन का कहना है, जेफरीज का कहना है, उनके रिसर्च का कहना है। तो इस वजह से इन चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो तो नहीं करना, बट हाँ, ये सारी जो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं एक्सपायरी को सेम डे पे रखने से रिलेटेड या फिर वीकली एक्सपायरी को हटाने से रिलेटेड, ये कहीं से भी देखा जाए तो बीएससी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और इन सारी चीज़ों की बेसिस पे यही उम्मीद किया जा सकता है कि कंपनी के जो आने वाले रिजल्ट होंगे उस पर इसका इम्पैक्ट हमें दिख सकता है। तो क्या Q2 में दिख सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं, Q2 में कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। इम्पैक्ट दिखेगा तो Q3 में दिखेगा, अगर Q2 के एंड तक वीकली एक्सपायरी को सेबी अगर हटा देती है तो। बाकी सेबी का फैसला यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाए कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो जो एक्टिविटी करते हैं डेरिवेटिव्स में उसको रिड्यूस कर कर जो कैश मार्केट है उसके वॉल्यूम्स को बढ़ाया जाए, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है वहाँ पर शिफ्ट किया जाए और डेरिवेटिव में उनका इंटरेस्ट कम कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए डेटा के बेसिस पे मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।